तो अध्यात्म टॉक्स के अपने कॉन्वर्सेशंस में, क्योंकि हमारा चैनल स्पेसिफिक पॉडकास्ट चैनल नहीं है, अध्यात्म टॉक्स जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम डेली कॉन्वर्सेशंस करते हैं, हम लोग वैसे ही स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म से रिलेटेड हर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, जो कि हम सोशल मीडिया पे दिखा नहीं पाते हैं। इसी एक सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस में से मैंने स्पेसिफिकली मैम को बोला कि मुझे 1 घंटे का टाइम आपका और चाहिए, क्योंकि हमारा शेड्यूल बहुत डिफरेंट और बहुत बिजी होता है। तो जैसे बिजी होता है मतलब हम केस स्टडीज करते हैं, आफ्टरनून का टाइम हमारा केस स्टडीज में जाता है, इवनिंग का टाइम काउंसलिंग्स में जाता है, जहाँ पे सारे यूथ जितने हैं हमारे पास, जो कि सोशल मीडिया कम्युनिटी नहीं है, जो लोग अध्यात्म और हमको पहले से जानते हैं, जो कि मैम के पहले के स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, उनके अपने क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, मैम रिलेशनशिप्स का ऐसा है, कॉर्पोरेट जॉब में ऐसा हो रहा है एंड व्हाट नॉट। और उसी में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी क्वेश्चन करते हैं, जो रिलीजन पे भी क्वेश्चन करते हैं, जो भगवान को भी जानना चाहते हैं और सोल की भी बातें करते हैं, जो नंबर, कार्मिक और हर तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये क्वेश्चंस को हम लोग सोशल मीडिया पे उसी तरीके से प्रेजेंट करें जैसे हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं। दैट्स द रीजन मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया। पहले तो थैंक यू कि आपने ये 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा निकाला है हम लोग के लिए, क्योंकि ये टाइम काउंसलिंग का होता है और सबका अलग अलग चलता है, वो पूरी केस स्टडी हो जाती है एक तरह से। तो मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है और आप इसका पहले भी जवाब दे चुके हो, लेकिन अब क्योंकि एक ऑडियंस नई भी है और भी लोग हैं जिनको ये जवाब देना है हमको, और ये बहुत लंबा सीरीज चलने वाला है। लंबा इसलिए चलेगा क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं बहुत वास्ट होते हैं, इनको हम 1 सेशन में 2 सेशन में नहीं जवाब दे सकते हैं उसका। तो हम लोग को ये जो सीरीज चलेगा वो एंसेस्टर्स पे चलेगा, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन है कि अगर एक इंसान की डेथ हो जाती है तो जब वो डिपार्चर कर चुका है तो ये जो हम पिंडदान करते हैं या जो कुछ भी हम करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, या वो लोग ड्रीम्स में आते हैं, या क्या मतलब कौन है वो जो क्रो के रूप में आके खा के जाता है, किसी को वो मिथ लगता है, किसी को उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, कोई सोचता है कि ये क्यों हो रहा है, ये पंडित जी आ रहे हैं श्राद्ध पक्ष में 16 डेज उनके घर पे फॉलो हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। तो जनरली तो आंसर सबके वही रहते हैं, नहीं बेटा मान लो कि वो है, बट लॉजिकली बहुत सारे लोग और डीप में जाते हैं कि नहीं हमको जानना है ये क्यों है। कोई कोई लोग तर्क करते हैं, लेकिन कोई कोई लोग जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि वो क्यों है। तो हमारा अभी का जो सीरीज है वो एंसेस्टर्स का ही है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कैसे पता चलेगा कि जो एक इंसान जिसकी मृत्यु हो गई है, जो यहाँ से डिपार्ट कर चुका है, वो इंसान आपसे कनेक्ट हो रहा है, या वो इंसान कुछ चाह रहा है, या पितृ लोग कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है ये पितृ है जो आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट किए हुए है, या कोई और प्रॉब्लम है आपको। मदद भी करते हैं। हाँ वही, डिस्टरबेंस ही नहीं, हमारा ध्यान नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा रहता है। करेक्ट। कई बार हमें हमारे एंसेस्टर्स ही मदद करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि डिवाइन मदद कर रहे हैं उन्हीं को। हम वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पितृ देवता लोग, क्योंकि हम देवता मानते हैं उनको। और स्पिरिट गाइड बोलते हैं। करेक्ट। वेस्टर्न वर्ल्ड में उसको स्पिरिट गाइड बोलते हैं। तो स्पिरिट मतलब कौन? आत्मा। आत्मा तत्व। तो हम सभी जो है वो एक आत्मा है, एक बॉडी के अंदर है, हम सब एक आत्मा है। एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम आते हैं। करेक्ट, बराबर है। तो वो मदद भी करते हैं। हाँ, क्योंकि यूजुअली डाला नहीं गया है ना वो कि वो लोग मदद भी करते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि परेशानी करते हमारे अगर पितृ आए हैं, हाँ, या किसी ने हमें पितृ दोष बता दिया है। अब कई बार ऐसा होता है कि पितृ दोष तो है, उसको दोष दिया गया है। दोष क्यों दिया गया है उसको? क्योंकि अगर वो एक दोष है, लेकिन दोष पॉजिटिव वे में भी है। ओके, पॉजिटिव वे में भी दोष है। अच्छा, दोष मतलब कैसा है कि सपोज मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि अभी मेरा चाय पीने का मन हो रहा है। अच्छा, और बहुत देर से मैं किसी पूजा में बैठी हूँ, या पॉडकास्ट में बैठी हूँ, या कुछ भी
काउंसलिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं पानी भी नहीं पी पा रही हूँ। हाँ हाँ क्योंकि जैसे कि पता है ना कि मैं पानी भी नहीं 5-5 हाँ 6-6 घंटे हाँ पानी भी नहीं पी हाँ पाती हूँ। हाँ, कई बार तो बहुत पूरा टाइम हो पूरा जाता टाइम है। निकल जाता है। हाँ, सही। तो पानी भी नहीं पा रही हूँ। अब सडन से ऐसा हो गया कि मैं डिपार्चर कर गई, ओके। तो मेरी आत्मा कहाँ रह गई? पानी में, मतलब पानी नहीं मिल, थर्स्ट में पानी रह में। गई। मैंने किसी को बोला नहीं, हाँ मैंने किसी को बोला नहीं कि मुझे पानी चाहिए, ओके। क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे थी कि लोगों के कष्ट को दूर कर रही थी। तो वहां मैं किसी से पानी और चाय नहीं मांग सकती थी। करेक्ट। मांग भी सकती थी, लेकिन जनरली मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि नहीं मांगा, नहीं मांग सकती, मांगा, ठीक है। हाँ। मैं चली गई, मेरी आत्मा चली गई, तो मैं प्यासी रह गई। अच्छा। बराबर है। अब इस वर्ल्ड से मैं दूसरे वर्ल्ड में चली गई। ओके। तो जिस समय मैं मर गई ना, जिस समय मरता शरीर है, तो जिस समय मेरी आत्मा जब निकल जाती है ना, तो किस चीज में थी आत्मा? पानी में, पानी प्यास में। हाँ, मतलब पानी में। तो मुझे लास्ट टाइम क्या लगेगा, लास्ट टाइम का जो भी चीज मैं कर रही थी, तो अगर मैं एक अच्छी सोल हूँ, अच्छा काम कर रही थी, और अच्छा काम करते करते मैं चली गई, तो मैं पानी नहीं पी सकी, तो मैं क्या सोचूंगी कि मेरा जो पानी पीने वाला पार्ट रह गया था, तो वो मैं पी लूं। अच्छा। बराबर है। अब मैं कहीं जहां पे वो काम कर रही थी, सामने वाले का काम रह गया, उसको बहुत कुछ मैं बताना चाह रही थी, ओके। तो उसे मैं बता नहीं सकी। हाँ। इसके बाद फिर पानी नहीं पी सकी, घर नहीं जा सकी, खुद के घर नहीं जा सकी। करेक्ट। तो या मेरा मन था कि मैं बाजार में जाऊं और जाके एक बोतल पानी पी लूं। तो ये सारी चीजें, तो जो ये छोटी सी जो अधूरा सा छोटा सा जो काम रह गया था ना, हाँ। उसको मैं चाहूंगी कि मैं कंप्लीट करना चाहूँ। अच्छा। हाँ, तो जैसे ही आत्मा जब निकलती है बॉडी के अंदर से, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ऊपर चली जाती है, या तुरंत कोई ऐसा मैजिक हो जाता है कि वो एकदम चली गई, नरक में चली गई, स्वर्ग में चली गई, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ओके, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। तो जब बॉडी के अंदर से आत्मा निकलती है, तो उसको टाइम दिया जाता है। अच्छा। उसके पास थोड़ा सा टाइम रहता है, मतलब बॉडी से निकलने के बाद उसके पास टाइम रहता है, थोड़ा टाइम रहता है उसके पास। वो बॉडी के बाहर आ जाती है, उसको समझ में नहीं आता। एक टाइम दिया जाता है। एक हमारे पास 2 पावर्स हमारे पास शुरू से चलते हैं। अच्छा। ये लोगों को जानने का बहुत जरूरी है कि हमारे ही अंदर 2 पावर है, एक लाइफ की पावर है और एक डेथ की पावर है। ये 2 पावर, जीवन और मरण। दिन का जो टाइम होता है, तो दिन के टाइम में हमारा सूर्य नाड़ी काम करता है, और रात के समय पे हमारा चंद्र नाड़ी काम करता है। तो जब दिन के समय में हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कुछ भी काम करते हैं अपने लाइफ का, और रात के समय में हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, 7 से 8 घंटे हम आराम करते हैं। तो ऐसे ये जो 2 पावर्स होती है ना, वो सवेरे हमको जगा देती है। सवेरे हमको जगाने के लिए हमारी मदर या फिजिकल वर्ड से जो आते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सही। सुबह सुबह हम ऑटोमेटिक जागते हैं। प्रोग्रामिंग होती है? नहीं, वो कोई प्रोग्रामिंग भी नहीं होती, किसी प्रोग्रामिंग से भी उसका नहीं। बच्चा जब पैदा होता है और इंसान जब मरता है, बच्चा होके पैदा होता है, इंसान होके जब वो मरता है, तो क्या होता है कि आप एक लाइफ की पावर और एक डेथ की पावर आप लेके आते हो। डेथ पावर जो रहती है, वो भी आपके साथ हमेशा एक्टिव रहती है, हर समय एक्टिव रहती है। कभी वो पावरफुल हो जाती है, और कभी वो, जैसे अभी शाम का समय है, तो जो लाइफ का पावर है, वो क्या हो जाएगा, डीम हो जाएगा, ओके, कम हो जाएगा। ओके। और जैसे 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 रात में हम सो जाएंगे, रात में तो हम कोई काम नहीं करते, भागते दौड़ते नहीं है ना, नहीं, हम आराम से खाते पीते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, जो भी हमारा काम करना रहता है वो करते हैं। तो और फिर जैसे जैसे हम सोने के लिए जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा डेथ पावर रहता है। तो लाइफ पावर और डेथ पावर, ये दोनों हमारे साथ चलता है। तो जब हम काम करते रहते हैं और जब हम सो जाते हैं, तो जब हम जिंदा होते हैं, तो कहते हैं ना, जिंदा हो तो काम करना जरूरी है ना। हाँ। और मरा हुआ क्या इंसान काम करेगा। हाँ। हम तो जब जिंदा है, तो एक तो ये है, एक तो ये पॉइंट हो गया है कि 2 पावर्स हमारे साथ रहते हैं।
अब उन दो पावर्स को हम किस तरह से डील कर रहे हैं, उन दो पावर्स के साथ हम किस तरह से रह रहे हैं, और हमारे अंदर जो हमारा जो एक फिजिकल ब्रेन है और एक हमारा विजडम है। हमारा एक फिजिकल ब्रेन है और दूसरा हमारा क्या है, विजडम है। विजडम को किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और नॉलेज, ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक होता है। ओके। विजडम इटसेल्फ होता है, यानी वो विजडम किसी को भी हो सकता है, एक भिखारी को भी हो सकता है। इसलिए हम भिखारी की दुआ लेनी चाहिए, इसलिए दुआ नहीं लेनी चाहिए कि वो गरीब है या भीख मांग रहा है, कि उसके अंदर भी विजडम है। हाँ हाँ हाँ। अगर आप उसके पास बैठेंगे, उससे बात करना चाहेंगे, तो उसके अंदर भी विजडम है। करेक्ट। बराबर है। तो विजडम एक ऐसी चीज होती है, और विजडम बहुत कम परसेंटेज लोगों के पास होती है। इस दुनिया में जो लोग किसी भी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, अलग सोच रहे हैं, उनमें विजडम है। तो वो एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, वो कॉलेज गोइंग भी हो सकता है, वो यंग भी हो सकता है, और वो एक बुजुर्ग भी हो सकता है, जो अपने जिसको एक्सपीरियंसेस के से लाया है। हाँ। बराबर है। और नॉलेज क्या होता है, नॉलेज बदलता रहता है। नॉलेज क्या है, ज्ञान है ना, वो बदलता रहता है। अच्छा। वो फिजिकल ब्रेन में होता है। समझ रहे आप? क्योंकि अगर आप एंसेस्टर्स या किसी भी चीज को समझते हो, तो इन सब चीजों को समझना बहुत 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 जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह, बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी, नहीं तो आप जिंदगी भर भटकते रहोगे, गलत सुनते रहोगे, गलत करते रहोगे। सही बात, सही। तो इसीलिए किसी भी चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको उस समय समझ में नहीं भी आ रहा है ना, तो आप समझो, चिंतन करो। हमारे शास्त्र में क्या बोलते हैं, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, गुणन कीजिए। यानी किसी भी चीज को चिंतन करना, चिंता करना नहीं बोलते, चिंतन कीजिए। ये चिंता क्यों आई, चिंतन कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, चिंतन कीजिए, सोचो, इस चीज पे आप सोचो। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, ज्यादा मत सोचो। जहाँ सोचना है वहां आपको सोचना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको बुद्धि, दिमाग दिया गया है। करेक्ट। इसीलिए आपको एजुकेशन दी जा रही है। सही। हमारी दादी जिस तरह से सोचती थी, हम उस तरह से नहीं सोच सकते। बराबर बराबर। राम जिस तरह से सोचते थे, कृष्ण उस तरह से सोचे क्या? नहीं। सीता जिस तरह से सोचती थी, क्या राधा उस तरह से सोचे क्या? नहीं सोचे ना। सबका अलग अलग जर्नी था, सबकी अलग अलग सोच थी। एक त्याग में बिलीव करता था, एक बोलता था अपने अधिकार के लिए लड़ जाओ। तो दोनों का बिलीफ सिस्टम अलग हो गया। बराबर। तो ठीक ऐसे ही हमारी जो आत्माएं होती है, अलग अलग आत्माएं होती हैं, उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग उनकी जरूरतें होती हैं, अलग अलग उनका सराउंडिंग होता है। तो दो पावर जो रहती है वो हमारे अंदर होती है। वो पावर जो हमको 10 साल, 20 साल, 50 साल, क्योंकि ये हमें नहीं पता है कि हमारी डेथ कब होगी और हम बॉर्न कब होंगे। चाहे हम ऑपरेशन से हो, चाहे डॉक्टर बोल दे कि तुम 9 तारीख को पैदा होगे। क्या कोई बच्चा को 9 तारीख को डॉक्टर ने बोला है? ऑपरेशन के बाद भी वो 9 तारीख को नहीं पैदा होता, क्योंकि उसको 9 तारीख को नहीं आना है। करेक्ट। उसका 9 तारीख डिसाइडेड ही नहीं है, 9 नंबर उसका डिसाइडेड ही नहीं है। तो कब आता है वो 14 में आएगा, वो 13 में आएगा। ओके। वो जब डिसाइडेड है तो ऑपरेशन टल जाएगा। हाँ। किसी वजह से टल जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज, तो आप हमको लाके एक भी दिखा दीजिए कि डॉक्टर ने बोलता है कि ऑपरेशन से भी होगा तो आपकी डिलीवरी अभी हो जाएगी। अगर सुबह को एडमिट किया है तो शाम को होएगा। बराबर। करेक्ट। तो जब उसको आना है वो तभी आएगा। हम अपनी पूरी कोशिश, निचले स्तर के वर्ल्ड में रहते हैं हम, तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम ये चीज कर ले, वो चीज, पर चलाता वही, चलता वही है। ऊपर से ही सारा चीज ये होता है। बराबर। समझ लो, नहीं तो हमारी बुद्धि और दिमाग का पार्ट भी नीचे होता। करेक्ट। हाँ, अगर हम बनाते कोई चीज तो वो कैसा होता? हमारा बुद्धि और दिमाग का पार्ट भी। करेक्ट। बराबर है ना। तो हमारे सब, जिस तरह से पूरा ब्रह्मांड है और जिस तरह से पूरे लोक हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है। कहते हैं ब्रह्मांडे वसति पिंडे, पिंडे वसति ब्रह्मांड। पिंड हम लोग हैं और ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्स। करेक्ट। और ये पिंड कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मांड में। ये पिंड की अच्छी और बुरी ऊर्जा कहाँ जा रही है? ब्रह्मांड में। आपकी प्रेयर, प्रार्थना, गाली, बद्दुआ कहाँ जा रहा है? ब्रह्मांड में।
तो आप बहुत चालाक हो, आप सोचते हो कोई सुन नहीं रहा है, कोई नहीं है, इसको मैंने ये कर दिया। नहीं नहीं, वो पावर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। वो पावर आपके अंदर ही है। आपके अंदर का चोर, आपके अंदर का सत्य आपके अंदर ही बैठा है, वो कहीं और नहीं है। आप मुझे अपना अलग फेस दिखाओगे और अंदर आप अलग फेस हो, है ना। जिस दिन आप अपने आप को जानने लगोगे, उस अंदर की दोनों पावर को जानने लगोगे ना, दूर बैठा कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, आपको पता चल जाता है। और इस संसार की तो बात छोड़ो, ऊपर ऊपर के वर्ल्ड के सुनाई देने लगते हैं। समझ रहे? तो ऊपर वो सारी आत्माएं हैं, सारी आत्माएं हैं जो इतनी पूजा पाठ करती हैं, इतना प्रार्थना करती हैं, इतना सब बोलते हैं ना, अच्छा करती हैं, बुरा करती हैं। तो वो जो आत्माएं होती है, जब निकलती है बॉडी के अंदर से, तो वो तुरंत नहीं जाती, उनकी कोई इच्छाएं रह जाती हैं। ओके। तो अगर एक प्यासी आत्मा जा रही है तो क्या खोजेगी? पानी। हर जगह क्या उसको दिखेगा? अट्रैक्शन, पानी। तो वो जल तत्व के करीब रहेगी। ओके। वो जल के करीब रहेगी। अच्छा। उसकी आत्मा जल में ठहर जाएगी। अच्छा। ओके। जल के पास उसको जल ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगेगा। अच्छा। उसको बारिश ऑटोमेटिक अच्छी लगने लगेगी। और जब जब बारिश होगी, जब जब होगा, तो वो जल तत्व की तरफ अट्रैक्ट होगी वो आत्मा। अब वो आत्मा तो, अब शरीर तो उसका चला गया, हाँ, आत्मा रह गई है। हाँ। तो वो आत्मा को कि अब घर में किसी को नहीं पता है कि वो प्यासी थी। सही। घर में किसी को नहीं पता कि वो भूखी थी। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या करते हैं, पिंड रखते हैं, जल देते हैं। जल पहला देते हैं ना। हाँ हाँ, जल पहला देते हैं कि भूख और प्यास, ये दोनों का कनेक्शन आत्मा से होता है। हाँ 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 हाँ। बेसिक है ये। आपको भूख और प्यास आत्मा का ये करना है, पूरा करना है। बेसिक नीड जैसे हम जीते जी करते हैं, मृत्यु के बाद भी शास्त्र कहता है कि आपको बेसिक नीड पूरी करनी है, ताकि वो आत्मा खाने और पानी के लिए ना तरसे। बराबर। तो ये एक उसकी छोटी सी जरूरत हो गई, जो अच्छी आत्माएं हैं। हाँ। अब कभी कभी क्या होता है कि वो आत्मा को आपने सब कुछ दे दिया, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, कुएं के पास जाके आपने उसको सब कुछ दे दिया, पानी भी दे दिया, ये भी देते हैं, लेकिन वो आत्मा अपने जो प्रिय होते हैं उनको बताना चाहती है। अच्छा। कि मैं कितना, मेरे को प्यास लगा था। अच्छा। मैं कितनी प्यासी थी। ओके। और तुम लोग को तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं कैसे गई, जब मैं मर गई तो मैं कितना भूख लगा था मुझे। अब वो क्या करेगी? अगर वो प्यार वाली आत्मा है, आत्माएं भी अलग अलग है ना, कोई प्यार वाला, कोई दुष्ट आत्मा है। आत्मा और आत्मा में भी फर्क होता है। हम जीते जी अगर दुष्ट हैं तो मरने के बाद भी दुष्टता ही करेंगे। सही 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 सही। क्योंकि शरीर के बाद, शरीर छूटने के बाद आत्मा बहुत पावरफुल हो जाती है। हाँ हाँ। और स्वच्छंद हो जाती है। स्वच्छंद में मतलब फ्री। फ्री। ओके। जैसे किसी पिंजरे में आपने किसी बर्ड्स को रखा है कैद करके, और जैसे ही आप खोल दोगे वो रुकेगा क्या? नहीं नहीं। आप उसको कितना भी खाना पीना कुछ भी दे दो, एक बार अगर वो चला गया, दूसरी मुंडेर पे जाके बैठ गया, उसको कितना भी महंगा खरीद के लाए हो, बच्चा आ जा, मैंने तेरे को इतना महंगा खरीद के लाया, मेरा 5 लाख का, ये गया तो गया ना। गया तो गया। हाँ हाँ हाँ। आप अपने कुत्ते को पट्टा बांध के लेके जाते हो, हाँ, नीचे घुमाने, पट्टा छोड़ दो, वो गली के आवारा कुत्तों के साथ जाके झुंड में मिल जाएगा। सही बात। और सारों के साथ मिलके आपको अटैक कर देगा, तब आप देखो कि कुत्ते की वफादारी कितनी है। सही। ओके। वो क्या बोलेगा पता है? मेरी तो कम्युनिटी ये है, मैं क्यों जाऊं। ओके। आपने उसको उसकी कम्युनिटी से अलग कर दिया ना। कभी एक बार छोड़ के देखो उस कुत्ते को, वो चले जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये गली का कुत्ता है, कि उसको क्या मतलब, वो तो अपने जैसा देख रहा है। हाँ हाँ, वो अपना ही जैसे देख रहा है स्ट्रक्चर, मतलब अपनी तो आत्मा भी अपने ही जैसा स्ट्रक्चर देखती है ना। हाँ। बट उसके पास बॉडी नहीं है। बराबर है। हाँ। तो अब ये तो हो गई नॉर्मल आत्मा की बात। ये नॉर्मल आत्मा की बात हो गई कि नॉर्मल आत्मा अगर जाएगी तो छोटी मोटी चीजों के लिए वो रहेगी, कभी कभी पानी पीने आ जाएगी, कभी कभी। इसीलिए हमारे यहाँ तर्पण देने को कहते हैं। अगर आप तर्पण दे रहे हो, कहते हैं ना श्राद्ध करो, अगर आप चलो हमने हमारे घर में कोई प्यासा नहीं गया, हमारे घर में कोई भी नहीं गया, तो
हम जब तर्पण देते हैं ना, तो उधर से अगर कोई ऐसी सूक्ष्म आत्माएं जा रही हैं, और सूक्ष्म आत्माएं प्यासी आत्माएं हैं, या वो आत्मा को प्यास लगा हुआ है, 4 मिनट का टाइम ही मिलता है 16 दिन के, इसमें इनको 4 मिनट का टाइम ही मिलता है आत्माओं को। तो अगर वो प्यास में जा रही है तो वो क्या करती है पता है, वो जल आपका ले लेती है। अच्छा। तो अगर उसने आपका जल लिया और आपके किसी पूर्वज ने देखा जो संतुष्ट है, तृप्त है और एकदम बैठे हुए हैं पितृलोक में, है ना, ऐसे भी है, हाँ, बैठे हैं, तो उनको वो तो बोलेंगे ना वाह, ओके, अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएटेड। ओके। तो जब उनका एकदम प्रसन्न हो गए और आपके उसमें पितृ है, अच्छा, या आप एक ऐसे नक्षत्र में आए हैं जैसे मघा नक्षत्र है, रेवती है, मूल है, तो वो आपका किसी भी रूप में फॉर्म में आएंगे एकदम चौड़े होके भगवान। अच्छा। माँ तो उनको पावर है ना, वो देवता है। हाँ हाँ हाँ। तो देवता जो है वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, तो वो रूप धारण करके कभी बर्ड्स के रूप में, कभी कौवे के रूप में, ओके, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी ग्रास हॉपर के रूप में, तो वो फॉर्म चेंज कर देते हैं। अब उसी फॉर्म में तो नहीं आएंगे ना, बराबर, हाँ, क्योंकि हाँ बराबर, उसी फॉर्म में आएंगे तो आप खत्म हो जाओगे। सही बात है, हाँ हाँ, क्योंकि आपको तो पता है कि ये तो इंसान अब नहीं है, हाँ बराबर। तो अगर आपने उनको देख लिया, तो जब आप ड्रीम में ही देख लेते हो तो डर जाते हैं, और पूरे दिन कई दिन तक डिस्टर्ब रहते हैं लोग, बिल्कुल। और लगातार अगर ड्रीम आने लगे तो फिर तो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। करेक्ट। तो आते हैं वो, और आपकी कई तरीके से वो मदद करते हैं। ओके। तो ये तो हो जाते हैं अच्छे वाले, जो आपको बटरफ्लाई के रूप में दिखते हैं, ग्रास हॉपर के रूप में दिखते हैं, ड्रैगन फ्लाई होता है उसके रूप में दिखते हैं, फेदर्स के रूप में दिखते हैं। तो ये जितने भी होते हैं वो ये कैसे, इनके पास वो नहीं होता ना, पंख नहीं होता, बट इनके पास उड़ने की ताकत होती है। एयर है ना, आत्मा क्या है, एयर, वायु तत्व से जुड़ जाती, आत्मा ऊपर चली जाती है, प्रार्थना ऊपर चली जाती है, शब्द ऊपर चले जाते हैं। तो आत्मा क्या है, एयर है, बराबर, वायु है, वायु तत्व है वो, इसलिए वायु तत्व से वो ऊपर जाती है, आपको दिखती नहीं, वो वायु तत्व से ऊपर जाती है वो। उसका आकार प्रकार आपको नहीं दिखता, आप उसको देख नहीं सकते हो, क्योंकि वो एक लाइट होती है, वो एक लाइट होती है। तो वो एक लाइट में आत्मा आपकी निकल जाती है। अब जैसे ही वो आत्मा जाती है, अब जैसे सनातन धर्म में कैसा है, जैसे ही वो आत्मा ऊपर की तरफ गई, तो हमारे यहाँ प्रोसेस चालू हो जाता है। प्रोसेस चालू होता है कि पिंड करते हैं, बराबर। तो कितने पिंड करते हैं, 10 पिंड। 10 पिंड, तो 10 पिंड मतलब 10 साल का आपके पास एक स्पैन होता है। एक बच्चा 10 साल का हो गया, करेक्ट, है ना, बच्चा 10 साल का, अरे भाई 10 साल, कंपनी 10 साल की हो गई, बिटिया 10 साल की हो गई, है ना, दादाजी को गए हुए 10 साल हो गए, अरे जिस साल दादाजी गए थे उसी साल ये बच्चा आया, बराबर। तो आत्मा क्या कर गई, स्विच, आत्मा स्विच भी करती है। तो ये तो बाद में बताऊंगी, बराबर। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जाते ही बिल्कुल दादी जी जैसी आ गई, हाय ये तो एकदम दादी जैसी करती है, मतलब बिल्कुल वैसी बातें करना। अभी देखो सोशल मीडिया पे भी कितने छोटे छोटे बच्चे इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे वो एकदम पुराने हैं, ओल्ड सोल, ओल्ड है, ओल्ड सोल। तो 20 साल का आता है, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। तो 100 तो अभी बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन फिर भी लाखों लोग तो कर लेते हैं। 100 के ऊपर भी चले जाते हैं। 100 के ऊपर अगर आपको कोई ज्यादा उम्र देता बढ़ जाती है, 7 साल 8 साल, तो या तो आप योगी हो, अच्छा, हाँ, या तो आपने शिव की इतनी उपासना करी है, और या तो कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया है आपकी फैमिली में किसी से, कि अगर आप सैटर्न हो, तो आप 8 साल का उम्र किसी को भी दे सकते हो, ओके, किसी को भी दे सकते हो। तो लेकिन आप किसी को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिव की उपासना, ओके,
शिव की आराधना करनी पड़ती। कहते हैं शिव के बारे में कहते हैं कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, जो होनी है ना, अभी है ना, व्हाट इज हैपनिंग, करेक्ट हैपनिंग, है ना, करेक्ट। तो उसको कौन मिटा सकता है? त्रिपुरारी, त्रिकालदर्शी। समझ रहे हो? वो आकाश में है, पाताल में है, वो मृत्यु लोक में, वो हर जगह है, तो वो ही मिटा सकते हैं। तो अब वो कैसे मिटा सकते हैं? तो मृत्यु के देवता कौन है? यमराज जी। यमराज जी के ब्रदर कौन है? सैटर्न, शनि भगवान। शनि कौन है? इनफाइनाइट। ओके, यस। 8 नंबर डमरू। हाँ, है ना? हाँ। तो पूरा वो शनि ऐसा है, शनि ही शिव है। शिव को, शनि को शिव ने ही जन्म दिया है, कर्म का, कर्म फल दाता बना के। 2, 5, 8, 10 हाँ, छोटा बच्चा भी है, बड़ा भी है, कोई बीमारी आ गई है, कोई चीज है, तो आप कैसे बच लेंगे? तो इस तरह से आपका चलता है। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे जो पिंड दिया जाता है, सनातन धर्म की बात कर रही हूँ में, जैसे जैसे यहाँ पे पिंड दिया जाता है, वैसे वैसे वहां पे 1 स्टेप, ओके, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऐसे से वहां पे आपका शरीर बनता है। ओके, सेम शरीर बनता है, सेम रहते हो आप। ऊपर जाके आपकी आइडेंटिटी वैसी ही बन जाती है जैसे कि आप थे, और फिर ऊपर भी आप वैसे ही बन रहे हो जैसे मम्मा के पेट में आए थे। अच्छा। अभी आप, पहले आप मम्मा के पेट में आए थे, अभी मृत्यु के बाद अब आप ब्रह्मांड के पेट में गए, जो आपने उधर से प्रॉमिस करके आए थे। आए थे ना पहले? हाँ, बराबर, पहले तो आए थे। हाँ, सही। तो जब आप आए थे तब, और अब जब आप गए, तो ये आना जाना है, ये आना जाना है। तो जब आप आते हैं ना, जब सोल आती है, जब सोल आती है ना, तो वो भगवान से बहुत प्रॉमिस करती है। हाँ। कि भगवान बोलते हैं मैं तुम्हें देखने, दुनिया देखती है ना, तो बोलता है अरे वाह, दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, और ऐसा, तो ऊपर से लालची सोल देखती है ना, जो सोल आना चाहती है वही आती है ना। तो जब तक भगवान से अलग होती है, वो भगवान से अलग होती है, तो वो बोलती है क्या कि भगवान को बोलती है कि हाँ देखो, वो मेरी फैमिली, वो मेरा खानदान, वो मेरा ऐसा, मेरा वो, मेरी ये, मैं जाऊं? तो भगवान बोलते ठीक है, जाना है तो तू जा, लेकिन तू मेरे लिए क्या करेगा? गिव एंड टेक का रिश्ता है। तो भगवान तो बोलते हैं मैं तो भगवान, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं बड़ी बड़ी प्रॉमिस करके आता है। हाँ। मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारे गुणगान गाऊंगा, तुम्हारा मंदिर बनवा दूंगा। हाँ। तुम्हारा ही नाम लूंगा, दुनिया में जाके फिर एकदम आराम से आ जाऊंगा। तो भगवान बोलते अच्छा ठीक है, जा, तू जा, मैं तेरा मदद करूंगा। ओके। तो अब भगवान के, उसको समझ में नहीं आता भगवान के पास है, तो वो आत्मा जो आना चाहती है, हम लोग वो आत्माएं हैं जो आना चाहते थे। मैं उस आत्मा की बात कर रही हूँ जो आत्मा आना चाहती है। हमेशा इस पॉइंट पे बिल्कुल भी ओके ध्यान दो, वो आत्मा जो आना चाहती है। नीचे से क्या आत्माएं जाना चाहती है? नहीं, यहाँ से कोई जाना ही नहीं चाहता। नीचे से कोई, अब अभी किसी को बोल दो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आदमी कितना डर जाता है। बराबर, कितना डर जाता है। तुरंत। हाँ, सही बात है। और इन्हीं चीजों को डरा डरा के लोगों का काम भी नहीं कर रहे हैं, लोगों का कुछ भी नहीं, और लोगों के साथ में कैसा कैसा जाल फैला रखा है लोगों ने। हाँ, नहीं, तो वो आत्मा जाना चाहती है? नहीं जाना चाहती। अरे मैं जल जाऊंगा, मरने से कितना लोगों को डर लगता है। लग रहा है, राजू वाला मर गया, मैं भी मरूंगा, मेरा भी नहीं। हाँ। मेरा भी टोकन नंबर है, मैं भी टोकन नंबर लेके आया हूँ, मेरा बर्थ डेट है, तो डेथ का भी डेट तो डिसाइडेड है ना भैया। करेक्ट। पर ये तो कोई सोचता ही तो ये तो कोई सोचता नहीं कि हमारे यहाँ ऐसे प्रोग्रामिंग करते, नहीं मरने की बात मत करो, मरे तुम्हारे दुश्मन। सॉरी, ये तो सही में ये डायलॉग ऐसा मत बोलो ना। मरे तुम्हारे दुश्मन, अरे भाई क्यों बोल रहे हो, मर जाने की बात क्यों कर रहे हो? कितना हम डर जाते हैं। हाँ। जबकि मृत्यु सत्य है। सत्य है, यस। हाँ भाई सत्य है तो है, फिर बोलना क्यों?
हाँ, तो क्या अभी बात करेंगे उसके हाँ। बारे में? अरे राम नाम सत्य है क्यों बोला आपने? क्यों? ये तो मरने के बाद बोलते हैं ना, लेकिन बोलते तो सत्य ही है ना। सत्य ही है, बराबर। ओके। बाकी सब बोल रहे हैं, वही नहीं बोल रहा है राम नाम सत्य, जो जिंदगी भर सबको बोलने को मना किया। आज पड़ा है, 4 लोग उठा के उसको जलाने जा रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है। और वही मायावी आत्मा, अरे मेरा पोता है, मेरा दादा है, मेरी दादी है, मेरी मम्मा है, मेरा भैया है, क्या हमेशा पूजा करती रहती है? तो बुढ़ी हो गई है क्या? हाँ, ये उम्र में कौन करता है ये? अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो उनको पता है, उनको इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पे उनकी डेथ होने वाली है। सॉरी बट यस। तो यहाँ सब बात करो, मीठा मीठा करो, कुछ भी अदर पार्ट की बात मत करो। तो जब आत्मा प्रॉमिस करके आती है भगवान से कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, 9 महीने तक भगवान उसको पेट में, और वो चूज करती है कि यही फैमिली में जाऊंगा, अपना पाप को कट करूंगा, बदला लूंगा, ये करूंगा, यही वाला था। भगवान भी तो बहुत चालाक, छलिया नाम उनका ऐसे ही तो पड़ा नहीं है, उनका छलिया नाम यही तो नहीं पड़ा है। यहाँ से लेके वहां तक, ध्यान से लेके धारणा तक, धारणा से लेके समाधि तक छली तो रहे हैं सबको, समझ रहे हो? योगी से लेके भोगी तक सबको चल रहे हैं, जो जो चाहिए। क्या भगवान कहते हैं, ये जो मुझे जिस जिस रूप में बचता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। तो जब वो आत्मा आती है यहाँ पे, और जैसे ही वो आत्मा का 9 महीने पेट के अंदर, ना आत्मा को खाने की जरूरत है, ना आत्मा को पानी की जरूरत है, ओके, ना आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम क्या कहता है, साइंस क्या कहता है कि आत्मा की मतलब बच्चा अच्छा है। वो आत्मा की बात नहीं कर रहा है, वो आपके बॉडी की बात कर रहा है। बॉडी, बराबर। तो एक बॉडी के अंदर दूसरा बॉडी आ रहा है, करेक्ट, बराबर, क्योंकि ये सृष्टि है, सृष्टि उत्पन्न करती है और विनाश करती है। सृष्टि ने जिस चीज को उत्पन्न किया है उसका विनाश भी करेगी। करेक्ट, समझ रहे? तो हम सृष्टि के लिए तैयार हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर दिया, अच्छा ये नीचे जाना चाहता है, ये आत्मा जाना चाहता है, चलो कोई बात नहीं। अब जब वो जा रहा है तो वो ऊपर सबसे मिलके आता है, खुशी खुशी जा रहा है। कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई लंदन जाना चाहता है, कोई स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, कोई कहाँ जाना चाहता है। जब वो चला जाता है, और कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं जो स्टडी करने के लिए गए, वहीं दोबारा आए नहीं। हाँ सही, वहीं रह गए, दोबारा वो आए नहीं। तो क्या आप मान लोगे कि मेरे उस बेटे का अस्तित्व नहीं है? ओके, एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन उसका अमेरिका में, लंदन में कहाँ है वो तो मुझे नहीं पता है, पर है, क्योंकि मतलब नहीं रखता है, लेकिन है। आप मानते हो ना है? क्योंकि आपने उसको देखा है, इसलिए आप उसको मान लेते हो कि वो है। और जो चीज हम नहीं देखते उस पे हम उसको हम मानते नहीं करते। जबकि दुनिया में कितनी ऐसी चीजें जिनको हम नहीं देख रहे। अब आप अपनी आत्मा को देख रहे हो? नहीं। अभी मेरे अंदर से इतने सारे शब्द निकले, उसको आप देख रहे हो? नहीं, नहीं आप देख रहे हो ना, लेकिन वो है, बराबर। ऐसी कौन सी चेतना है जिसके मर जाने पे, चले जाने पे, शरीर, बॉडी को बाहर निकालो, बाहर निकालो, कितना प्यार करने वाले लोग सही फट 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 जाते हैं, फूक के चले आते हैं, बराबर। मतलब वो एक जैसे सोल रहता है, वो निकलते ही वो पर्सन का नाम खत्म हो जाता है, खत्म, बॉडी हो जाता है, बॉडी हो जाता है, लाश। सही, लाश पड़ी है, लाश पड़ी है। लाश कब आएगी? लाश कब आएगी? बहुत सभ्य हो गए तो बॉडी कब आएगी? बॉडी तो लाश और बॉडी में कोई फर्क नहीं है। नहीं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का फर्क है बस। लाश थोड़ा अस्तित्व को बताता है कि भाई अब तुम लाश हो, लाश हो। बराबर। हाँ। और बॉडी को लगता है भाई बॉडी पड़ी है, बराबर, बॉडी थोड़ा ठीक है, सोफिस्टिकेटेड। हाँ, शरीर पड़ा है तो नहीं, शरीर शांत हो गया अब, और सब और आध्यात्मिक लोग जो है वो, शरीर शांत हो गया। हाँ ओके। तो मतलब शरीर शांत हो गया, शांत हो ही जाएगा ना जब जो अंदर था हो गया। अब बचा क्या है?
अब तो उसको शांत होना ही होना है। सही बात है। तो हमको शांत कब होना है? जब हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, जब हम हर चीजों को देख रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। और हम हर चीज से, कृष्णा क्या कहता है कि तुम हर चीज को भोगो, हर सुख लो दुनिया का, लेकिन उसके चले जाने पे उसका मातम मत मनाओ, उसका शोक मत करो, क्योंकि इस दुनिया में शोक करने लायक कोई चीज है ही नहीं है।